चलो, करंट अफेयर में एक रिसेंटली आया है कि बागेश्वर में एक वो मिला है, क्या कहते हैं इसे, मशरूम मिला है। इसका नाम है हेमिलीसिनियम इंडिकम। ठीक है, तो ये मिला है आपको बागेश्वर में, मैंने ऊपर जी लिख दिया बागेश्वर में। अब ये जो मशरूम है ये नई प्रजाति है मशरूम की, अभी हालिया मिला है। ओक ट्री पता है ना, ओक कैसे होते हैं ओक ट्री? ओक ट्री के पेड़ जंगल देखे, बांझ हैं या जो वैसे ट्रीज है ना जो बाड़ी जहाँ बर्फ ज्यादा गिरती है, तो वहां जंगलों में ये वाला हमें मशरूम का एक को खोज भी है नहीं। ठीक है, तो ये खोज क्या है इसकी, क्या है कि टोपी टाइप की होती है ऐसे और ऐसे, लेकिन मशरूम में नीचे यहाँ बंद होते हैं ना, मशरूम देखते हैं इसके नीचे यहाँ इस पे क्या है, छेद छेद टाइप पे हैं इस पे, और ये पेड़ों के बीच में होता है। अगर दो पेड़ हैं तो उनके बीच में जो जगह होती है, छठी हुई जगह, उसके बीच में ये पैदा होता है। ठीक है, बागेश्वर में ये अभी रिसेंटली ये उत्तराखंड की न्यूज भी है, नेशनल न्यूज भी है, दोनों मिला के। उत्तराखंड में नेशनल पैरालंपिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ था? नेशनल पैरालंपिक अभी हुआ है ये किस जगह पे हुआ है? हल्द्वानी, रुड़की, देहरादून, रुद्रपुर, कहाँ पे हुआ है? पैरालंपिक जानते हो ना, क्या होता है पैरालंपिक? फिजिकली हैंडीकैप होते हैं या, है ना, तो उनका भी एक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई है, कहाँ पे हुई है? ये हुई है रुड़की में। ठीक है, पांचवा, कितने स्टेशन, उत्तराखंड के कितने स्टेशन अमृत योजना स्टेशन योजना के तहत रीडेवलप किए जाएंगे? आपको पता है ना अमृत स्टेशन योजना क्या है? सुना है कभी नाम इसका? अमृत स्टेशन योजना क्या है, किसकी योजना है ये? सेंट्रल गवर्नमेंट की। किस डिपार्टमेंट की है? रेलवे की। रेलवे मिनिस्टर कौन है इस समय? अश्विनी वैष्णव। तो अमृत स्टेशन योजना के तहत क्या क्या किया जाएगा? इस पे क्या है कि जितने जो स्टेशन हैं अभी पुराने टाइम पे, ये बहुत पुराने हो चुके हैं, तो उनको रीडेवलप किया जाता है ऑल ओवर इंडिया में। तो उसके पीछे भी ये है, इसमें क्या होता है कि ऐसे नहीं कि कुछ भी डिजाइन बना दो उसमें, वो थीम होता है उस स्टेट के हिसाब से, उस जगह के हिसाब से वो थीम बनाई जाती है। आप ऋषिकेश गए हो, ऋषिकेश में नया डेवलपमेंट हुआ है, रेलवे स्टेशन बनाया ना नया, देखा है? बाहर से तो देखा होगा, जब ऋषिकेश जाते हैं फ्लाईओवर से क्रॉस, तो आपने देखा जब उसके बगल से भी जाते हैं पूरा उसका डिजाइन देखो, योगा है उस पे, ध्यान के उस पे है। क्यों? ऋषिकेश क्या बोलते हैं हम, योग सेंटर बोलते हैं ना, तो उसके स्टेशन के हिसाब से उसको डेवलप किया गया। तो अब उत्तराखंड में जो अभी बजट आया है ना, तो रेलवे मिनिस्ट्री ने कितने स्टेशन के लिए अमृत योजना स्टेशन योजना के अंतर्गत कितने स्टेशनों को वो रीडेवलप करेंगे यहाँ पे? 3। कितने रेलवे स्टेशन है उत्तराखंड में अंदर? ये क्वेश्चन आता है ना, पहले आता था ट्रिपल एस सी में आता था ये क्वेश्चन। ये सबसे लास्ट का स्टेशन कौन सा है? कितने स्टेशन बताओ तो, पहले मेन स्टेशन बताओ। देहरादून, देहरादून तो बोल ही सकते हो। जो बन रहे हो भी बता दो, जो बने हैं पहले के वो बता दो पहले। कौन सा? वो छोड़ दो, अभी ऊपर का छोड़ो, फिर नीचे का बोलो। देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, उधम सिंह नगर में जो रुद्रपुर का जो रेलवे स्टेशन है, वो बेसिकली आता है उत्तर प्रदेश में, बॉर्डर है वहां पे। ठीक, वो रेलवे स्टेशन 2 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, कुमाऊं में लास्ट में कौन सा है?
पिथौरागढ़ में रेलवे स्टेशन है? वो तो प्रपोज प्लान है। टनकपुर पता है? टनकपुर सबसे लास्ट कोना है ना, नेपाल बॉर्डर लगता है। और इधर के हिसाब से आप देखो तो देहरादून हम है ही लास्ट में। लक्सर भी तो पड़ता है, जंक्शन जहाँ पड़ता है, स्टेशन तो नहीं पड़ा लेकिन जंक्शन होगा सब। ठीक है, तो वैसे इसमें है 11 स्टेशनों को ये पुनरुद्धार करेंगे आप, छोटे मोटे जितने भी होंगे। अब जैसे डोईवाला का है वो छोटा सा है स्टेशन, तो उस तरह इसमें वो भी हो। कोटद्वार है वो भी है। ऐसे तो छोटे मोटे आप कहीं रुक रुक के तो बहुत सारे हो जाएंगे ना। फिर मेन स्टेशन तो वही है, देहरादून है, हरिद्वार है, बड़े स्टेशन जो बोलते हैं। उसके अलावा सीधे कोई स्टेशन बड़ा ही नहीं है यहाँ पे। फिर कोटद्वार का सबसे लास्ट है वो छोटा है वो भी। ठीक है, तो कितने हैं? 11। हाल ही में उत्तराखंड में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कितने चोटियों को पर्वतारोहण के लिए खोल दिया गया है? अभी परसों न्यूज़पेपर में आया है ये सारे क्वेश्चन अभी जो मैं पूछ रहा हूँ आपको बेसिकली आता है ये इसी हफ्ते के। कितने पर्वतारोहण को खोल दिया गया है? कितने? 38। तुम क्या बोल रहे हो? और देख लो ऊपर नीचे कुछ सोचता है तो बताओ बताओ। 83 खोल दिए हैं गवर्नमेंट ने, और इंडियंस के लिए फ्री है। ठीक है, क्योंकि बेसिक ज़्यादा हाइट की चोटियाँ नहीं है, नॉर्मल चोटियाँ जैसे पर्वतारोहण होता है इंडियंस के लिए फ्री है। लेकिन जो बाहर के आते हैं फॉरनर्स उनके लिए पैसा लगेगा इस पर, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग जो उत्तरकाशी में उसके बेस के हिसाब से। ठीक है, तो 83 चोटियों को खोल दिया गया है। पहले ये इन पे आप पर्वतारोहण नहीं कर सकते। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने ट्राउट फार्मिंग के लिए जो योजना शुरू की है, इसके लिए अभी बजट कितना निर्धारित कर दिया है? ट्राउट फार्मिंग, ट्राउट जानते हो मछली होती है, वो सिर्फ कहाँ मिलती है? जितने भी हिली एरिया जो ठंडे इलाके होता है, जैसे उत्तराखंड का ठंडा इलाका है, हिमाचल है या अरुणाचल नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, या आप जम्मू कश्मीर। ठीक है, इसके बाद अभी ट्राउट फार्मिंग की कहाँ की जा रही है को मैंने पढ़ाया था बीच में। ट्राउट फार्मिंग किस स्टेट है? तेलंगाना। बताओ मुझे, तेलंगाना में किया है ना, तो वहां पे वो देख रहे हैं कि अगर ट्राउट फार्मिंग यहाँ हो जाती है तो उसको वहां भी करेंगे ट्राउट फार्मिंग के लिए। ठीक है, इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है ट्राउट फार्मिंग की। तो अभी सरकार ने ट्राउट फार्मिंग प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी धनराशि आवंटित की है? 100 करोड़, 170, 170 करोड़ की है। पशुपालन मिनिस्टर कौन है यहाँ के? दुग्ध, शहरी दुग्ध देते हैं पूरा पशुपालन, वो कौन है? कैबिनेट मिनिस्टर कौन है इस समय यहाँ पे इसके? बताओ कितने कैबिनेट मिनिस्टर इस समय है उत्तराखंड में? 12। टोटल 12 बने हैं। ये बताओ कितने अभी कितने प्रेजेंटली कैबिनेट मिनिस्टर हैं? प्रेसिडेंट कितने हैं इसमें कैबिनेट मिनिस्टर? नाम गिनाओ। आपको जब आप पढ़ते हो ना, मैं ये नहीं कह रहा कि आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं या आप हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस उसी पढ़ रहे हैं, या आप तैयारी कर रहे हो किसी भी चीज़ की, तो आपको अपने स्टेट का, मान लो आपने पीसीएस यूपीएससी निकाला, पीसीएस निकाला यूपीएससी निकाला, आप इंटरव्यू में गए, इंटरव्यू में ये नहीं पूछेगा कि आपने ये लॉ कौन सा है, ये आर्टिकल कौन सा है। आपने इंटरव्यू सेशन देखते हो आप जब होते हैं, तो उसमें सीधे सीधे पूछा जाता है, नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पूछेंगे आप कहाँ से आए हो, बोलेंगे आप उत्तराखंड से। यूपीएससी दी आपने, बोलो उत्तराखंड। कितने कैबिनेट मिनिस्टर है? अगल बगल झांकते रह जाओगे ऐसे। वहां कुछ भी पूछ सकते हैं। मान लो आप कौन से जिले के, वहां से आप डिस्ट्रिक्ट कौन से? टिहरी। यही गए बोले मैं टिहरी जिले का हूँ, ठीक है टिहरी जिले में बताओ क्या होता है? वो तो मजे, वो तो पूछ रहे हैं, वो तो सिर्फ आपकी नॉलेज देख रहे हैं ना वहाँ पे। तो कितने कैबिनेट मिनिस्टर हैं इसमें, कौन कौन है? किसी भी एक कैबिनेट मिनिस्टर का नाम बताओ इस समय। किसी का नाम नहीं पता? पूछ सकते। संजय राव किस चीज के हैं? स्वास्थ्य। दूसरे पर्यटन के कौन है? पर्यटन के रेखा आर्य। रेखा आर्य है महिला बाल विकास और खेल को। दूसरे
पर्यटन की कौन है? धामी के पास तो सीएम धामी के पास तो 5 मिनिस्ट्री उनके पास हैं, ये भी वो तो कैबिनेट उनके पास हैं, कैबिनेट्स हैं। उनके अलावा बताइए, सीएम के पास तो रहता ही रहता है, उसको आप नहीं मत। सतपाल महाराज पर्यटन मिनिस्टर पीडब्ल्यूडी। सौरभ बगुड़ा जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, पशुपालन विभाग इनके पास है पूरा, उन्हीं के अंडर में ये आता योजना भी है। ठीक है, 170 करोड़ रुपए का ये प्रोत्साहन योजना दी गई है। जो दूसरा ट्राउट फार्मिंग को उत्तराखंड गवर्नमेंट आगे बढ़ा रही है बहुत ज़्यादा। इसमें क्या है कि जो गांव के इलाके हैं या कहीं भी जो मछली पालन करते हैं, तो उनको इंकरेज करना कि आप ट्राउट फार्मिंग करिए। उनको नए बीज, मछली के बीज बनते हैं ना, मछली जब दी जाती है तो उनके छोटे वो बनते हैं, बच्चे हैं, बीज ही बोलते हैं उन्हें भी हम, हाँ वही, तो उनको बढ़ावा देने के लिए ये है। ठीक है, ट्राउट फार्मिंग में। दूसरा अब इसमें क्या किया है उत्तराखंड सरकार ने ट्राउट फार्मिंग के अंडर में, इसमें ही कि अब 20 टन है, मैं भूल रहा हूँ 20 टन, 20 टन के हिसाब से 20 टन हर महीने ट्राउट कहाँ जाएगी? दुबई। यहाँ से इनको हम भेजेंगे दुबई के लिए, बेचेंगे वहां पे। ये हर महीने का टारगेट कर रखा है गवर्नमेंट ने। ठीक है, तीसरा इसमें क्या किया गवर्नमेंट ने अभी कि जिसको मतलब मुझे ट्राउट फार्मिंग करनी है तो मुझे पैसा चाहिए, तो पहले क्या होता कि पैसा मिलता था आपको कैश पेमेंट आपके अकाउंट में जाएगा सीधे ऐसे ना, मैंने पे किया ऐसे। अब सीबीडी के थ्रू है। सीबीडी आप पढ़ना क्या होता है, इसके थ्रू आप सीधे आपके अकाउंट में ट्रांजेक्शन होगा। ठीक है, ये पढ़ना, ये वर्ड होता क्या है, इकोनॉमिक्स का वर्ड भी है और खुद भी पढ़ना। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंजीकृत श्रमिकों और उनके आश्रितों के लिए एक कौशल विकास को पारदर्शी और प्रभावी और तकनीकी आधारित बनाने के लिए, ये गलत हो गया, बनाने के लिए किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? जो रजिस्टर्ड जो काम करने वाले लोग हैं, मजदूर हैं, उनके लिए कौन सा पोर्टल लाए हैं कौशल विकास के लिए? कौशल विकास पोर्टल। अच्छा, ओके। और सी रोजगार प्रशिक्षण पोर्टल, वो है श्रमिक प्रशिक्षण पोर्टल। ठीक है, इसमें क्या किया है, जो रजिस्टर्ड होते हैं ना, कुछ मजदूर जो रजिस्टर्ड होंगे उनको इलेक्ट्रिक ये है या पेंटिंग है या कारपेंटिंग का काम है, तो उसको सिखाने के लिए श्रमिक प्रशिक्षण पोर्टल उनके परिवार को, बच्चों को, जितने भी जो रजिस्टर्ड है वहां पे। ठीक है, हमारे कोई जैसे आप मजदूर देते हैं मकान में जो काम करते हैं, ईंटों का काम, रेता बजरी का काम करते हैं ना, उठाते हैं, उनको भी अब आपको ऐसे प्रशिक्षण देंगे आप कि आप ये भी काम सीखिए। तो ये अभी इसी हफ्ते लॉन्च हुआ है। हाल ही में पद्मश्री ह्यू गैस्टर का निधन हुआ है। किस वर्ष इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? सुना है इसका नाम, इनका नाम नहीं सुना है? पद्मश्री सम्मानित ह्यू गैस्टर। पहले श्री ह्यू गैंगस्टर कौन है? श्री ह्यू गैस्टर कौन है? कौन है ये? तो पहले तो ये इंडियन नेवी के कमांडर रह चुके हैं इंडियन नेवी में। ठीक है, इंडियन नेवी में कमांडर रह चुके हैं। उसके बाद इन्होंने ये इंडिया के पहले, समझ लो एक तरह से समझ लो पहले ये ट्रेवल लेटर थे। 30 बुकें लिखी हुई हैं, बहुत सारे प्रकाशित भी हैं, न्यूज आर्टिकल्स लिखते थे ये। दूरदर्शन में इनके लिए इनका एक शो भी आता था अलग से, जिसपे इन्होंने इंडिया की जितनी भी वो है सांस्कृतिक विरासत है उसको आगे बढ़ाया, दुनिया के सामने लाई है। ठीक है, इनका जन्म हुआ है था बिहार पटना में, और जो उसके बाद रिटायरमेंट के बाद ये कहाँ रहे? मसूरी में रहे हैं लंबे टाइम। अपने आखिरी सांस इन्होंने मसूरी में लिए, इनके घर यही है मसूरी में। ठीक है, तो अभी इनका निधन हुआ है, अभी इसी हफ्ते हुआ है। ठीक है, और 2025 में इन्हें
पद्मश्री मिला था। अब पद्मश्री इनको मिला था अपनी वाइफ के साथ, को एक साथ मिला था इनकी वाइफ को। इनकी वाइफ का नाम था कॉलिना, जो भी एक खुद बहुत बड़ी ट्रैवल राइटर थी। ठीक है, तो ये पता लग गया पद्मश्री ह्यू गैस्टर कौन थे, कब इन्हें पद्मश्री मिला था। ठीक है, इनका हाल ही में निधन अभी हुआ है। क्वेश्चन इसमें 3-4 बन सकते हैं, देखो आपके पास कि हाल ही में पद्मश्री ह्यू गैस्टर जो भी थे ट्रैवल राइटर थे, इनका निधन कब हुआ, किस वर्ष हुआ, 2025। इनकी वाइफ का नाम क्या था, कॉलिना। इनको पद्मश्री कब मिला दोनों को, 2025। किस क्षेत्र से संबंधित है ये, ट्रैवल राइटर, जो आजकल के बच्चे करते हैं उनसे पहले कर चुके हैं काम। नहीं आता कि हम यहाँ घूमे, ये उससे पहले कर चुके हैं, लेकिन पहले डिजिटल नहीं था, इन्होंने लिखना बनाना पूरा सब चीज इन्होंने कर चुके हैं, इतने फेमस हैं ये। उत्तराखंड सरकार द्वारा विशेष आवश्यकता वाला बच्चों की देखरेख के लिए कौन सी योजना शुरू करेगी, अभी ये विधानसभा के पटल पे आएगा बिल, उसके लिए ही गवर्नमेंट पहले से तैयारी कर रही है। कौन सी करेगी, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कौन होते हैं, फिजिकली चैलेंज होते हैं। ठीक है, तो उनके लिए एक योजना ला रही है गवर्नमेंट। वात्सल्य योजना कौन सी है, वात्सल्य योजना की चीज किसके लिए थी, बताओ, वात्सल्य योजना किसके लिए थी, कब शुरू हुई थी, कोविड के टाइम पे, पता है ना, कोविड के टाइम पे जब 21 में गवर्नमेंट ने शुरू की थी। उसमें क्या था कि जिनके माता पिता में से कोई भी एक या दोनों कोविड से ही जिनकी मृत्यु हो गई है, उन बच्चों की देखरेख के लिए वात्सल्य योजना शुरू की गई थी। और 21 साल तक उनको हर महीने 3,000 रुपये उनको मिलेगा पैसा, पढ़ाई वढ़ाई सब फ्री थी उनके लिए। आपको देखते हो ना, जब फॉर्म आते हैं उनके लिए छूट होती है, उनके लिए कोटा किया है ना, बस एक सीट लिमिटेड की रखी है उनके लिए। ठीक है, इसी वात्सल्य योजना ने जब कोविड के साथ साथ ये भी जोड़ दिया था बाद में गवर्नमेंट ने कि उस दौरान, ये जरूरी नहीं कि कोविड से हुई है, कितनों की मृत्यु रिपोर्ट आने से पहले हो चुकी थी ना, कोविड में रिपोर्ट बाद में आई, उसकी मृत्यु पहले हो चुकी थी। तो ये भी था कि जो उससे उस समय मरे थे, चाहे वो हार्ट अटैक से मरे या डायबिटिक उससे मरे, किससे भी, तो वो भी इस योजना के अंडर आ गए थे। और जो जिले का डीएम है उनको क्या बनाया था, हेड बनाया था उन बच्चों की देखरेख के लिए। बस इनकी प्रॉपर्टी, कितने बच्चे ऐसे थे कि इनकी प्रॉपर्टीज भी थी, मान लो माँ बाप चले गए तो प्रॉपर्टी है, तो उस प्रॉपर्टी का भी संरक्षक कौन होगा, डीएम होगा जिले का, जब तक बच्चा बालिग नहीं होता है। ठीक है ना, तो वो वात्सल्य योजना ये थी। इसका है मुख्यमंत्री बाल सानिध्य योजना। इसमें क्या है कि बहुत सारी योजनाएं तो केंद्र सरकार चला रही है, वो पहुंच रही है। अब उत्तराखंड सरकार ने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए भी एक योजना कौन सी की है, मुख्यमंत्री बाल सानिध्य योजना। ठीक है, इनकी देखरेख, इनका मेडिकल्स, 18 साल के बाद ये क्या करेंगे, कैसे है, क्या करना है, जो भी है सब इस योजना के अंतर्गत होगा। और इसका जो विभाग है कौन सा है, कौन देखता है बच्चों को, हाँ कौन है, महिला विकास एवं बाल आयोग जो है वो इसको देखेगा पूरा। ठीक है ना, Which state won the best state for promoting aviation ecosystem? एविएशन इकोसिस्टम किस राज्य को मिला है बेस्ट, बताओ। केरला। पहले हुआ क्या है यहाँ पे, ये हुआ हैदराबाद में। हैदराबाद किसकी कैपिटल है, तेलंगाना की। ठीक है, तो किस राज्य को बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोटिंग एविएशन इकोसिस्टम अवार्ड से नवाजा गया है, उत्तराखंड। ठीक है, एविएशन सेक्टर में उत्तराखंड जो आगे बढ़ रहा है उसके बेस पे मिला है। उत्तराखंड सरकार केंद्र और राज्य की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ
लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए कौन सी योजना लाने वाली है? केंद्र की और अपनी भी योजनाएं जितनी भी हैं वो लाभार्थियों तक पहुंचाना है, तो कैसे पहुंचाएगी? उसके लिए कोई एक योजना ला रही है उत्तराखंड सरकार। वो कौन सी योजना है? कौन सी? ये इसका आंसर है देवभूमि परिवार पहचान पत्र योजना। और ये जो योजना है ये किसकी, मतलब कहां से इन्होंने उठाया है? ये है हरियाणा गवर्नमेंट की एक योजना, परिवार पहचान पत्र योजना। ठीक है, परिवार का एक अपना पहचान पत्र बनेगा, एक फैमिली का पहचान पत्र बनेगा सबका, तो उसी योजना के तहत ये बनेगा। फिर जो लाभार्थी इनको है उनको इन योजनाओं का लाभ मिलेगा फ्री में। ठीक, कार्ड्स बनेंगे हरियाणा की तर्ज पे। हरियाणा गवर्नमेंट की एक योजना अपनी है, परिवार पहचान पत्र योजना। ठीक है, ये दिखाया है मैंने। अमृत सरोवर योजना क्या है? सरोवर से कुछ पता लग रहा है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है। जो लेक्स होती हैं, जो झीलें सूख गई हैं, ये नदियां जो भी हैं, कम पानी है सूखी, उसको दोबारा से पुनर्जीवित करना है। सरोवर तो वैसे ताल ही होते हैं बेसिकली। जैसे बेंगलोर में बहुत सारे जो ताल हैं सूख चुके थे, खराब हो गए थे, उनको दोबारा से रिन्यूएट किया जा रहा है। ऐसी अदर स्टेट्स में भी हो रहा है और ये टारगेट है गवर्नमेंट का। ठीक है, नकली दवाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? कौन सा ऑपरेशन शुरू किया भाई? ऑपरेशन जय। अच्छा, और डी ऑपरेशन कालने में क्या है? ढोंगी जो बच्चे बने हैं फर्जी तरीके से, उनके लिए ऑपरेशन कालने में चल रहा है। ऑपरेशन जय वह है, ऑपरेशन जय तेलंगाना गवर्नमेंट का एंटी स्टेट जो वो है ड्रग्स टीम का जो छापा पड़ा था, कहाँ, जिन्होंने यहाँ टारगेट किया था, कहाँ पे? उत्तराखंड में कोटद्वार में जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहां पे किया था नकली दवाइयों के लिए। वो इंटर स्टेट है, उत्तराखंड गवर्नमेंट प्लस तेलंगाना गवर्नमेंट का मिक्स एक साथ वो ऑपरेशन है। वो कौन सा है? ऑपरेशन जय। ऑपरेशन हेल्थ क्या है? किसकी है ये योजना? ऑपरेशन हेल्थ किसकी योजना है? ऑपरेशन हेल्थ उत्तराखंड गवर्नमेंट की योजना है। जो दूर पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ी इलाकों में दूर जो बहुत वैसे इंटीरियर इलाके जितने हैं वहां पे हेल्थ सेक्टर को सही करना है, बढ़ावा देना है। ठीक है, हॉस्पिटल्स खुलेंगे वहां पे, हॉस्पिटल खुलेंगे वहां पे। ठीक है, उसके लिए क्या है? ऑपरेशन हेल्थ है। तो इसके लिए है ऑपरेशन क्लीन। ऑपरेशन क्लीन चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, जल सखी योजना क्या है उत्तराखंड गवर्नमेंट की? ये थोड़ा पुराना है, अगले पिछले साल का है ये भी, पर ये योजनाएं सारी पता होनी चाहिए आपको। जल सखी योजना क्या है? महिलाओं को डी डी बी ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना और जल प्रबंधन में शामिल करना। यही है। इसमें क्या है, इस योजना के अंतर्गत क्या है गवर्नमेंट का? इसमें यह है गवर्नमेंट उत्तराखंड सरकार का कि गाँव में, ग्रामीण इलाकों में जो पानी की सप्लाई होती है गाँव में, ठीक है, तो वहां पे जो महिला समूह हैं उनको जिम्मेदारी दिया है कि पानी की आप कंट्रोलिंग, जैसे खोलना बंद करना, सब चीजें, बिलिंग से लेके हर चीज वही करें। तभी इसका नाम क्या रखा है? जल सखी योजना। ठीक है, पानी का सारा काम वही देखेंगे वहां पे, A to Z। लगाना नहीं है कि पाइपलाइन करेगा, पाइपलाइन तो गवर्नमेंट लगाएगी, लेकिन उसके अलावा जो काम होता है बिलिंग से लेके पानी का जो भी है दिक्कतें, वो सारी ये जल सखी योजना के अंतर्गत ग्रामीण महिलाएं जो समूह है वो करेंगे वहां पे। Who will be the awarded the Indira Gandhi Peace Prize 2026? 2025 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया जाएगा?
मिशेल बालेचेट, ठीक है। और इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार कब शुरू हुआ था? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार कब शुरू हुआ था? बताओ भाई, ऐसे भी ना करो तुम। 85 में। अच्छा, कब शुरू हुआ था इंदिरा गांधी पीस प्राइज? जो ये शुरू हुआ था 1986 में, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार शुरुआत हुई थी। इसकी प्राइज मनी क्या है? प्राइज मनी है 1 करोड़ रुपए। और इस बार का मिला है ग्राशे माशेल को, जो मोजाम्बिक की हैं। मोजाम्बिक कहाँ की कंट्री है? अफ्रीकन कंट्री है। और सामाजिक कार्यकर्ता है वो बड़ी है, जो वुमेन्स और चाइल्ड वेलफेयर के लिए काम करती है ज़्यादातर। ठीक है, किसको मिला है? मोजाम्बिक कंट्री। ग्राशा माशेल, याद रखना कि क्वेश्चन दो टाइप पे पूछते हैं। ग्राशा माशेल को जो मिला है, किस देश से संबंधित है ये किस क्षेत्र से संबंधित है ये? ठीक है, सामाजिक कार्यकर्ता है। इनको मिला था 2025 2024 का, 2030 का, 2022 का। बजट 2026-27 में कितने नए नेशनल वाटरवे का प्रस्ताव किया गया है? कितने? 20, बताओ। और 25, ठीक है, 20। सबसे पहला नेशनल वाटरवे कौन सा है? मुंबई टू कोची। पहले तो ये बताओ नेशनल वाटरवे है क्या? जहाँ शिप्स जाएंगी। ये तो सही है, शिप्स जाएंगी। और ऑफिशियल रूट होगा। ऑफिशियल रूट समझा नहीं मैंने, मतलब एलोबरेट कर दो जरा, बताओ ऑफिशियल रूट कैसे बोल रहे हो? नेशनल वाटरवेज अभी कितने हैं? गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर अभी देखो बनाए, कितने प्रस्तावित किए हैं? पहली बात है कि नेशनल वाटरवे जो आप समझ रहे हो, तुमने क्या बोला था? गोवा से कोची। गोवा से कोची जाएंगे, मुंबई टू गोवा जो भी है, मुंबई टू कोची समझ लिया हमने, तो वो जाएंगे समुद्र के रास्ते। ठीक है, तो वो नेशनल वाटरवे नहीं है, वो नेशनल वाटरवे है। नेशनल वाटर में जो आता है वो आती ही नदियों के द्वारा। वाराणसी वो दूसरे जो वो क्रूज का अलग से। ठीक है, इलाहाबाद से लेके हल्दिया, प्रयागराज से लेके हल्दिया पहला वाला है, NW1 नेशनल वाटरवे। ये बना था 1986 में, पहला यही है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रस्तावित किए हैं 111 पहले। ठीक है, अभी तो 20 बढ़ा दिए ना, 29 पे काम हो रहा है, काम थोड़ा बहुत चल रहा है जिन पे, अभी इन पे भी और काम होगा आगे भी। तो अभी क्या किया इस बजट में 20 और बढ़ा दिए इनलैंड वाटरवे। इससे क्या फायदा होता है? ट्रांसपोर्ट, क्या है ट्रांसपोर्ट का फायदा होगा? क्या फायदा है इसका? एक तो गुड्स इसलिए ट्रांसफर होते हैं, आपका फ्यूल बचता है। ठीक है, फ्यूल बचता है, जहाज चाहे ट्रैवल उसमें बचता है पूरा। ठीक है, टाइमिंग पूरी बचती है इसमें, तो ये इसका फायदा है। अगर अगर हम इंडिया के अंदर ही मान लो मुझे यहाँ से इलाहाबाद से हल्दिया यहाँ भेजना है, हल्दिया कोलकाता भेजना है, बाई रूट महंगा बैठेगा मुझे, ट्रेन महंगा बैठेगा मुझे, फ्यूल खपत हो रही है ना बहुत ज़्यादा उस पर। पानी के थ्रू शॉर्ट है और जल्दी पहुंचेगा, और फ्यूल की खपत भी कम होगी, इको फ्रेंडली हो जाएगा पूरे ज़्यादातर। ठीक है, भारत विस्तार अनाउंस किया है बजट 2026-27 में। क्या है भारत विस्तार? अभी सर ने वो कराए थे क्या करंट अफेयर?
अरे करंट अफेयर की है, बजट, इकोनॉमिक्स वाले सर ने बजट कराया, तुम नहीं थे? नहीं थे तुम मुझे, परसों ही कराया आपने, बताया। हाईटेक शहर स्थापित करना, भारत विस्तार अनाउंस बाय बजट इन बजट 2026-27। आपने क्या बोला? ए, किसानों के लिए एक नई सब्सिडी योजना। डी, हाईटेक शहर, यह है एक बहुभाषी एआई आधारित टूल। क्या है इस टूल में, भारत विस्तार में? इस टूल में यह है कि अब टेक्नोलॉजी के सहारे ज़्यादा काम किया जाएगा। पहली बात, किसके लिए? किसानों के लिए। ठीक है, इसमें क्या है कि बहुभाषी का मतलब क्या होता है कि मल्टीलिंगुअल। हमारी कंट्री में क्या है कि अभी मैं यहाँ पे हूँ, देहरादून में हूँ, 25, अभी मैं हरिद्वार चल जाऊँ, भाषा चेंज हो जाएगी थोड़ा सा। उसके बाद मैं मेरठ इलाके में चले जाऊँ, वहाँ भाषा चेंज होती है। फिर मथुरा में जाऊँगा, वहाँ भाषा चेंज। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक ये एआई आधारित टूल आई है किसानों के लिए। ठीक है, ये ऐप होगी, एक टाइप की एआई टूल होगा, फोन पे डाउनलोड होगा। अगर मेरे, मान लो किसी, मेरे खेती करता हूँ, मेरे पौधे पे कोई नया कीड़ा लग गया, खेती के किसानों, मैं फोटो खींचूंगा उसकी, इस टूल में डालूंगा कि भाई मेरे इसमें कीड़ा लगा है, बताओ क्या है, इसका उपाय क्या है। मैंने अपनी भाषा, मैंने बांग्ला भाषा में लिखा उसे और उस पर डाल दिया, तो ये मुझे उसका आंसर दे देगा। पहले क्या था कि भाई पूछने जाऊंगा कृषि विभाग में या दुकानों में, टाइम क्या होता था, खपत। तो अब इसका फायदा ये है, ठीक है, फोन पे डालेगा फटाफट और वही उस समय ही रीड करके दे देगा, ये दिक्कत है, ये कीड़ा है, इसके लिए ये चाहिए, इसके लिए ये लगेगा, या कोई और दिक्कत जो भी है आपके पास है। ठीक है, बजट 2026-27 में कितने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद प्रस्तावित किए गए हैं? 4। अभी कितने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद है इंडिया में? कितने हैं? 25-30। तुम एम्स तो नहीं समझ रहे कहीं से? एम्स नहीं है ये, एम्स की ही तर्ज पे दूसरा है, आयुर्वेद पे पर ये। ठीक है, अभी इंडिया में सिर्फ एक ही है, वो है दिल्ली में। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने अभी 3 और नए सेंटर खोलने की योजना बनाई। ये इसलिए किया है कि जो आप देख रहे हैं, कुछ टाइम से देख रहे हो कि लोगों का रुझान नेचुरोपैथी, योगा, इस तरफ ज़्यादा बढ़ने लग गया है। फॉरेन से भी लोग आते हैं इंडिया में, तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए, हमारे देश में जो लोग हैं उनका स्वास्थ्य में सुधार देने के लिए अब गवर्नमेंट का पूरा फोकस ज़्यादातर इस पे आयुर्वेदा पे ज़्यादा फोकस है। आप देखते हैं आयुर्वेदा के लिए बहुत सारी स्कीमें आ रही हैं आजकल, चाहे वो स्टेट में है, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे है। गवर्नमेंट बहुत वो कर रही है, जैसे यहाँ पे भी कितने योगा केंद्र बनेंगे, गवर्नमेंट कर रही है ना अभी, जो कहीं चिन्हित कर रखे हैं कुछ इलाके, जहाँ इको फ्रेंडली योगा सेंटर्स बनने हैं या नेचुरोपैथी सेंटर्स बनने हैं, यहाँ पे उत्तराखंड में भी ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर रही है कि 3 नए बड़े ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद खुलेंगे अब। ठीक है, नई डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर किन 2 जगहों को जोड़ेंगे? बताओ, पहले तो बताओ कि फ्रेट कॉरिडोर क्या होता है? फ्रेट कॉरिडोर क्या होता है? फ्रेट कॉरिडोर क्या होता है कि ट्रेन ट्रेन चलती है, जब हम ट्रेन में आते हैं, क्या होता है, ट्रेन रुकती है ना कहीं पे, मालगाड़ी पास हो रही है, मालगाड़ी रुक रही है। तो अब क्या क्या है कि डेडिकेटेड मतलब कि जो पटरी, जो लाइन है, वो डेडिकेट होगी सिर्फ मालगाड़ी के लिए। इस पे कोई पैसेंजर ट्रेन नहीं आएगी, इस पे कोई भी पैसेंजर ट्रेन नहीं चलेगी। दिल्ली टू मुंबई दूसरा ऑप्शन, वो है दानकुनी से लेकर सूरत। दानकुनी पड़ता है वेस्ट बंगाल में, तो सूरत कहाँ पड़ता है? गुजरात में।
ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बन रहा है पहले वाला, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर हो ना, एक ईस्ट में है एक सीधे वेस्ट में है, ठीक है। तो इसके लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया गया है कि इस पे सीधे मालगाड़ी चलेगी, क्या होगा, समय की बचत, वो कहीं रुकेगा नहीं ना, चलते ही रहेगी गाड़ी वो, ये ऐसे नहीं कि रुक गई पास दे रही किसी और को, फिर नहीं, इस पे चलती ही रहेगी। तो वो है दानकुनी से लेके सूरत तक पहला। कितने सेकेंडरी स्कूलों कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित करने की किए जाएंगे? कितना? ऑप्शन ए, सी, डी, सब। 15,000 से 500 कंटेंट क्रिएटर लैब बनाए जाएंगे। इसके पीछे क्या है कि जो गवर्नमेंट का उद्देश्य क्या है, AVGC, इस सेक्टर को बढ़ावा देना है। AVGC का फुल फॉर्म क्या है? एनिमेशन, विजुअल, ठीक है, वीडियोग्राफी नहीं, गेम्स, कॉमिक्स, एवीजी सेक्टर को बढ़ावा देना है। क्यों कि जो भी इसका एक कारण ये भी है, जो गवर्नमेंट का क्या है कि जितने भी हमारे जो कल्चर से रिलेटेड जो भी कंटेंट बने वो कल्चर से रिलेटेड बनेंगे। जैसे हम कहीं घूमने आते हैं ना, बट जहाँ आप लोग जाते हो हम भी जाते हैं, जैसे हम सुरगंडा मंदिर गए, हमने एक वीडियो बनाया, ठीक है, तो वो भी इसी सेक्टर में आता है ना, इसी सेक्टर में तो आता है वो भी, लेकिन उसको बहुत अच्छे ढंग से बनाना, बताना ढंग से कि भाई कितनी हाइट पे है, कहाँ पे है, कैसे आ सकते हो आप, तो उसी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे बहुत बड़ा सेक्टर है ये, अब पैसे कमाने का सेक्टर है ये। तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है, चाह रही है कि स्कूल से कॉलेजों में 15,000 से 500 स्कूल कॉलेज में लैब बनेंगे, कंटेंट क्रिएटर लैब बनेंगे, जहां पे बच्चों को ये सिखाया जाएगा यूट्यूब में के लिए कैसे वीडियो बनाए जाते हैं, शॉर्ट्स कैसे बनाए जाते हैं, एनिमेशन कैसे किए जाते हैं, कॉमिक्स कैसे डिजाइन किए जाते हैं, ग्राफिकल डिजाइन, ठीक है, जिनको से शौक है तो पहले से ही उनको बनाया जाए, उनको हम ट्रेंड कर दें पहले से ही। उससे सरकार को दो फायदे हैं, एक तो इकोनॉमी ग्रोथ होगी, पैसा आएगा ना बाहर से, यूट्यूब हम चला रहे हैं तो पैसा डॉलर आता है ना, उसका यूट्यूब का पैसा डॉलर में आता है। दूसरा, हम उत्तराखंड में लेते हैं, मान लो आप टिहरी में लेते हो, तो आप टिहरी के बारे में सब चीज जानते हो, आप घूमे पूरे टिहरी में, तो गवर्नमेंट को खर्च करना पड़ा उस पर कोई पैसा? करना पड़ा खर्च? नहीं करना पड़ा। क्यों नहीं करना पड़ा? क्योंकि आपने पूरा कंटेंट बना के दे दिया, यहाँ पे पैसे तो आप छाप रहे हो। हेलो, पढ़ा रहा हूँ। तो सरकार का यही फायदा है, ठीक है इसमें, तो ये आप याद रखना कितने उसमें किए जाएंगे। महात्मा गांधी ग्राम स्वरोजगार योजना किस मिशन से जुड़ी है? अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना को लिंक किया है, किस मिशन से? ए, महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना है क्या? महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना क्या है? महात्मा गांधी का एक अपना एक वो था ना, विजुअलाइजेशन था, ये जो सोचते थे कि भाई जो ग्रामीण इलाकों को सशक्त बनाना है, ज्यादा उनका फोकस क्या होता था, ग्रामीण इलाकों पर होता। तो इसमें क्या है, गवर्नमेंट जो ये योजना है, हस्तशिल्प, हथकरघा, हाथ से जो बनी चीज होती है, हथकरघा, जो कपड़े बनाए जाते हैं हथकरघा के थ्रू, या हाथ हैंडलूम्स जो होते हैं, ठीक है, वही योजना है ये। अब इसको जोड़ा दिया गया समर्थ, इसी के लिए पहले ये था समर्थ, अब हो गया समर्थ 2.0 मिशन, इस पे जोड़ दिया गया। अब क्या है, ऑनलाइन, इसको जैसे किसने कपड़े बनाए हथकरघा से या हस्तशिल्प जो हैंडलूम वाले, उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देना कि यहाँ आप इसे बेच सको, बेचो अपने प्रोडक्ट को आप,
ठीक है, वो कौन सा है? समर्थ 2.0 मिशन। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन स्कीम के लिए कितना बजट एलोकेट किया है अभी? कितना? 1,25,000 करोड़। ये पता है ना, बीबीजी राम जी योजना किसको रिप्लेस किया इसने? मनरेगा को रिप्लेस किया। ठीक है, क्या क्या चेंजेस थे इसमें? 125 दिन, पहले कितने थे? 100 दिन। ठीक है, अब इसके लिए जो है पैसा वो है एलोकेट की, कितने हैं? 95,692 करोड़ रुपीस एलोकेट हुए हैं बीबीजी राम जी स्कीम के लिए। तो ये तो स्कीम का तो याद ही रखना कितने एलोकेशन की है। ठीक है, किस रीजनल रूरल बैंक ने भारत का पहला को ब्रांडेड रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? आरआरबी पता है आपको? ठीक है, जैसे यहाँ देखते हो उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, ये सब रीजनल रूरल बैंक है। तो किस बैंक ने किया है को ब्रांडेड रुपए क्रेडिट कार्ड? केरला ग्रामीण बैंक। अच्छा, ये जानते हो ना को ब्रांडेड क्या होता है? मीनिंग समझ रहे हो? को ब्रांडेड किसी मतलब प्राइवेट इंस्टीट्यूट के साथ या किसी संस्था के साथ कोलैड मतलब मिक्स जुड़ के एक रुपए क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। वो कौन सा है? वो है त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। ठीक है, तो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने इंडिया का पहला को ब्रांडेड रुपए क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 मेंस सिंगल्स टाइटल किसने जीता है? अभी परसों इसी हफ्ते हुआ है फाइनल। किसने जीता है? ए कार्लोस अल्कराज और किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज। किसको हराया? डिप्टी किसको हराया? क्वेश्चन ये भी तो बन सकता है, किसको हरा के कार्लोस अल्कराज जीते हैं? जोकोविच को हरा के। ठीक है, कहाँ की खिलाड़ी है कार्लोस अल्कराज? किस कंट्री के? स्पेन। और ये है सर्बिया के। ठीक है, सक्षम 2026 अभियान किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इसका उद्देश्य यह है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का कि जो पेट्रोल है हमारे या डीजल जितने भी हमारे क्रूड ऑयल्स हैं उसको कितना हम बचा सकें, मिनिमम से मिनिमम उसको खर्च करें, लोग भी, हम भी उनमें शामिल हैं। क्यों करें? कि जो आगे आने वाली पीढ़ी है कम से कम उसके लिए तो बचे कुछ, उसके लिए भी बचे, नेचुरल रिसोर्सेज भी बचे रहे हमारे। तो उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने सक्षम 2026 अभियान शुरू किया। ठीक है, इंडियन माउंटेनियर कबाक यानो created history by climbing which mountain peak? कबाक यानो बताओ, नाम सुना है इस बच्चे का? एक माउंटेनिंग में एक वो होता है, टास्क होता है एक, कि 7 महाद्वीपों के जो सबसे बड़ी बड़ी चोटियां होती है हर महाद्वीप की, उसको फतेह करना है। तो उसके लिए लड़की माउंटेनर है लड़की, तो ये कर रही है वो। तो अभी रिसेंटली उसने कौन सा किया है?
माउंट किलिमंजारो, ठीक है, और माउंट एल्ब्रस। माउंट एल्ब्रस कहाँ पड़ता है, कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, किस महाद्वीप की है, ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, माउंट एवरेस्ट कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, किस महाद्वीप की, एशिया की। माउंट किलिमंजारो किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, किलिमंजारो तो मैं मान ही नहीं सकता कि किसी ने स्कूल में नहीं पढ़ा होगा, मैं मान ही नहीं सकता। मैं इन दोनों को हटा देता हूँ, इन दोनों को तो पढ़ा ही है सबने। ये है एशिया की सबसे ऊंची चोटी, माउंट किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। जो कबाक यानो है ये है अरुणाचल प्रदेश की, अभी तक इन्होंने माउंट किलिमंजारो और माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया है, ठीक है, दो ऑप्शन हट गए। अभी जो उन्होंने रिसेंटली किया है वो है माउंट एकांगुआ। सबसे ऊंची चोटी कहाँ की है ये, साउथ अफ्रीका कौन सी कंट्री में है ये, पर्वतमाला कौन सी है साउथ अफ्रीका में, एंडीज, एंडीज में ही है ये, और अर्जेंटीना में पड़ता है ये, ठीक है। माउंट एल्ब्रस है यूरोप की, ये भी आपको पता होना चाहिए किस कंट्री में कौन सा है, ये किस महाद्वीप में सबसे ऊंची चोटियां हैं, ठीक है। माउंट एकांगुआ एशिया से बाहर की, एशिया महाद्वीप से बाहर की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। समझ में आया क्वेश्चन, समझ में आ रहा है इसमें, एशिया से बाहर की। अगर वर्ल्ड लेवल पे देखें तो माउंट एवरेस्ट के बाद इससे भी ऊंची चोटियां यही इधर ही हैं, K2 है, बहुत सारी चोटियां इधर बड़ी हैं, ठीक है ना। माउंट एवरेस्ट के नजदीकी बहुत सारी बड़ी बड़ी चोटियां हैं जो इससे भी बड़ी हैं, लेकिन ये एशिया से बाहर की बोल रहा हूं मैं। तो ये है आपके पास पॉइंट पूरे, ठीक है। अभी बिग केट वो 39 राष्ट्रीय खेल कहाँ होंगे, 29वें नेशनल गेम्स कहाँ होंगे, मणिपुर में। ये देखना कहाँ पे होंगे, पहले होने वाले हैं ना, ठीक है। बिग कैट अलायंस का एक मीटिंग होने वाली, कहाँ होने वाली, बिग कैट अलायंस पता है, बिग कैट अलायंस, बिग कैट अलायंस क्या है, पहले है क्या, जो बिल्ली की प्रजाति की औरतें हैं, जैसे कि बाघ, चीता, तेंदुआ, सब उसी प्रजाति में आते हैं ना ये, तो बिग कैट अलायंस में आते हैं सब। उसकी मीटिंग इंडिया में, दिल्ली में इसमें, ठीक है। उनका संरक्षण कैसे होगा, कहाँ पे क्या है, ठीक है ना, स्नो रिकॉर्ड है, सब चीज इसी में आते हैं। ये इसी हफ्ते के हैं जितने मैंने ज्यादा पढ़ाए आपको।